हाय एवरीवन। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल 10 तारीख को एसएससी सीएचएसएल 2025 का मेंस था। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और मैं सेक्शनल वाइज मेरे अटेम्प्ट कितने रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा था और इसके अलावा कंप्यूटर के सवाल किस तरह से थे, क्या 2025 सीजन मेंस के जैसा था या कुछ उससे अलग हटकर था। इसके अलावा मेरी टाइपिंग कैसी रही, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं कि मेरा जो सेक्शनल वाइज मेरे अटैम्प्ट कितने रहे हैं। तो सेक्शन 1 में मैंने सबसे पहले मैथ ही अटैम्प्ट किया था। तो मैथ में मुझे लगा मैथ की सारी, मुझे एक सवाल छोड़कर सारे ही सवाल मुझे एवरेज लगे। एक जो सवाल मैंने जो मुझे टफ लगा वो प्रोबेबिलिटी का था। मैंने उसको लास्ट में अटैम्प्ट किया था, मैंने उसमें तुक्का ही लगाया हो। और पूरा जो मैथ की बात करें तो मैथ मुझे लगा मेरे हिसाब से एवरेज ही था, एक सवाल को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैं जो दो सवाल थे जो नंबर सीरीज के थे, तो दोनों सवाल एक ही पैटर्न पे हल हो रहे थे, तो वो भी आसानी से हो गया था। और दो फिगर काउंटिंग के थे, वो भी आसानी से हो गया था। लेकिन दो जो सवाल थे क्रिटिकल रीजनिंग के, एक में मैं 100% कंफर्म हूँ कि मैंने वो कर लिया था, लेकिन एक सवाल में 50-50 हूँ कि हो भी सकता है सही या गलत हो भी सकता है। तो ये ओवरऑल बात करें जो सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में दो जो सवाल छोड़ दिया जाए तो सारे ही सवाल एवरेज थे। तो सेक्शन 1 में एवरेज मान के चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से सभी लोगों ने सेक्शन 1 को काफ़ी पूरा अटेम्प्ट किया होगा। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 ही से मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि सेक्शन 2 ही है जो ये फाइनल मेरिट तक आपको ले जाएगा, वही आपको एज देगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 में इंग्लिश की, तो मैंने इसके पूरे सवाल अटेम्प्ट किया था। और इसमें हम टॉपिक को बात कर लें तो कि किस टॉपिक से सवाल आए थे और इस टॉपिक से सवाल उनका क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं वोकैब से। तो वोकैब में मेरे हिसाब से जो साइनोनिम थे, जो एक साइनोनिम थे तो मुझे जो टफ लगा, बाकी जो साइनोनिम थे वो मुझे एवरेज ही लगा। एंटोनिम भी वैसे ही एवरेज ही था। और ईडियम फ्रेज से भी सवाल थे, वो मुझे एजी ही लगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी सवाल थे, तो वो भी मुझे इजी ही लगा। तो वोकैब बात करते हैं, एक दो सवाल को छोड़ दिया तो मुझे इजी ही लगा। तो वोकैब को मैं मान के चल रहा हूँ इजी टू मॉडरेट है। इसके अलावा इधर के भी सवाल थे, तो इधर के मुझे एवरेज ही लगा। और एक्टिव पैसिव से भी सवाल थे, तो एक्टिव पैसिव से भी सवाल करने वाले थे, ये भी इजी था। नरेशन से भी सवाल थे, ये भी इजी लगा। और बात करते हैं कंप्रहेंशन, जिससे ज़्यादा सवाल आए थे कंप्रहेंशन से। तो कंप्रहेंशन में पैसेज की बात करें तो पैसेज काफ़ी आसान था, आसान लैंग्वेज में पैसेज था, एक कहानी जैसा था, तो वो भी हो गया था। लेकिन क्लोज टेस्ट के जो सवाल थे मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जो दो सवाल जो थे क्लोज टेस्ट में वो काफ़ी अच्छे थे, तो मैं इस क्लोज टेस्ट को मॉडरेट मान के चल रहा हूँ। तो इस तरह से पूरा अगर इंग्लिश को देखा जाए तो मैं इंग्लिश को इजी टू मॉडरेट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि 3-4 जो सवाल थे थोड़े अच्छे लेवल के थे, तो मैं इसको इंग्लिश को इजी टू मॉडरेट लेकर चल रहा हूँ। इसके अलावा बात सेक्शन 2 में जीके जीएस की, तो मैंने सेक्शन 2 में जीके जीएस में मैंने 19 अटैम्प्ट किया हूँ। अटैम्प्ट मैंने ज़्यादा किया है। मुझे कुछ सवाल जो मुझे 50-50 लग रहे थे, मैंने उसको भी अटैम्प्ट किया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो आपको अगर सक्सेस, आपको जो जॉब चाहिए या आपको जॉब जो मिलने की ज़्यादा चांसेस तभी होगी जब आपका सेक्शन 2 में आपको एज मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेक्शन 1 सभी ने अटैम्प्ट कर लिया होगा, लगभग सभी का सही होगा, पूरा अटैम्प्ट किए होंगे। लेकिन मुझे लग रहा था कि जो मुझे एज देगा, अगर मैं 50-50 चांस भी लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे अगर कहीं एज मिल सकता है वो मुझे जीके जीएस से ही मिलेगा। तो मैंने जीके जीएस में मैंने 19 अटैम्प्ट किया था। तो जीके जीएस मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि थोड़े कुछ जो सवाल थे इजी थे और कुछ जो सवाल मॉडरेट थे, तो मैं जीके जीएस को इजी टू मॉडरेट लेके चल रहा हूँ। तो टोटल ओवरऑल जो बात करें जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के, तो सेक्शन 1 को मैं इजी टू मॉडरेट लेके चला हूँ, क्योंकि एक दो जो सवाल थे मुझे रीजनिंग में और एक मैथ में सवाल मुझे जो टफ लगे। इसके अलावा बात करें तो इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं एक साइनोनिम था और एक क्लोज टेस्ट था। दो सवाल जो थे क्लोज टेस्ट के मुझे टफ लगे थे, इसलिए मैं भी इंग्लिश को इजी टू मॉडरेट लेकर चल रहा हूँ। और जीके जीएस हमेशा एसएससी में आता ही है, मॉडरेट ही आता है, इजी टू मॉडरेट। तो पूरे जो सवाल बात करें ओवरऑल, तो मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि इजी टू मॉडरेट ही होगा। और जो सबसे मुझे डर लग रहा था जो क्वालिफाइंग नेचर है कंप्यूटर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा सवाल ना आ जाए जिस तरह से काफ़ी लोगों को
अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं किए थे। इसी से डर बना हुआ था कि किस तरह से सवाल कंप्यूटर में आ जाए, लेकिन इस बार उस तरह से नहीं आया था। इस बार सवाल अगर आप पढ़े हुए हैं कंप्यूटर तो आप आसानी से 5 से 6 सवाल आसानी से आप कर लेंगे। तो वैसे ही सवाल थे, तो मैंने भी अटैम्प्ट मैंने पूरा नहीं किया हुआ, मैंने 12 अटैम्प्ट किया था, जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं इस बार कंप्यूटर में पास कर जाऊँगा। तो कंप्यूटर पिछली सीजीएल के तुलना से थोड़ा बेहतर सवाल थे। अब बेहतर का मतलब ये सेंस है कि आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप कर लेंगे, तो उसका करने वाले सवाल थे। तो कंप्यूटर है कि आप पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। और बात करते जो टाइपिंग की, तो सबसे पहले देखिए टाइपिंग जो हमारा जो सेकेंड शिफ्ट में था, तो हम लोग टाइपिंग का जो इंटरिंग का जो टाइमिंग था 2:30 बजे से शुरू हो गया था इंटरिंग। तो हम लोगों ने एंट्री समय से कर लिया था, लेकिन बता रहे थे कि जो थोड़ा सर्वर का इशू है, इसलिए थोड़ा सा रुक कर छात्रों को अंदर एंट्री कर रहे थे। तो एंट्री लगभग 5:30 बजे तक एंट्री चला है हम लोगों का। हम लोग के सेंटर में 5:30 बजे तक एंट्री चला है। उसके बावजूद हम लोग जो एग्ज़ाम तभी कोई जब सर्वर हुआ था तो हमें टाइपिंग करने में, हाँ थोड़ा जो हम लोग को जो टाइपिंग में थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए जो 10 मिनट का जो टाइम मिलता है, उसमें जो पैसेज थे वो पैसेज एक ही लाइन को बार बार रिपीट करके दिया हुआ था। तो मुझे शक हो रहा था कि कुछ दिक्कत हो रहा है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो भी हो गया था। लेकिन जब जो रियल टाइपिंग शुरू हुआ था तो हम लोगों ने काफ़ी, किसी को समस्या नहीं होती, ना ही कीबोर्ड में ना ही माउस में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। सबका एकदम स्मूथ तरीके से टाइपिंग हो गया था। टाइपिंग में भले हाँ थोड़ा एंट्री और बाहर आने में काफ़ी समय लग गया था। लगभग हम लोग को एग्जिट हुआ है 6:30 बजे करीब में, 6:45 के करीब में मुझे हम लोग सभी का सेंटर से एग्जिट हुआ है। तो मुझे टाइपिंग में हम सभी को किसी भी उस सेंटर में किसी को समस्या नहीं हुई थी टाइपिंग से रिलेटेड। फिर भी जब हम लोग 8 या 8:30 बजे करीब में देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें पता चलता है कि सारे सेंटरों में जो भी जिसका टाइपिंग हुआ है सभी की टाइपिंग को कैंसिल कर दिया जाता है और अगले टाइपिंग के लिए 22 अप्रैल को बुलाया जाता है। ये काफ़ी दुखद लगा, क्योंकि दिक्कत तो थोड़े सर्वर को लेकर था और हम लोग को टाइपिंग जब हुआ तो काफ़ी स्मूथली हुआ था कि टाइपिंग में कोई समस्या थी ही नहीं, कोई हमें ना ही किसी चीज़ को लेकर समस्या थी। फिर भी टाइपिंग हम लोग कैंसिल हो गया, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो खैर अब देखा जाएगा, जब भी होगा आदमी जाकर देना ही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेपर इस बार काफ़ी अच्छा हुआ अटेम्प्ट किया मैंने। तो टोटल बात करते हैं कि एक बार और बात कर लेते हैं कि सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 1 में मैंने पूरा ही अटेम्प्ट किया था, जिसमें 2 सवाल में मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मेरा सही होगा, लेकिन 50-50 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं, तो सेक्शन 2 में मैंने इंग्लिश में पूरा ही अटेम्प्ट किया था और जीके जीएस में मैंने 19 अटेम्प्ट किया होता। तो आपको बताया क्यों कारण है इतना अटेम्प्ट करने का, तो ये सारी चीज़ें आपके पास साथ शेयर किया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करिए।